नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। छोटी सी है पर सीख बहुत गहरी है। स्रोत का नाम है एक बीज की ताकत, धैर्य और मेहनत का फल। हाँ बिल्कुल, धैर्य और मेहनत, ये दो चीजें आजकल शायद कम ही देखने को मिलती हैं। सही कहा। तो चलिए इसी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये धैर्य और सही नजरिए का क्या मतलब है। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग किसान से और उनका एक बेटा है। तो किसान अपने बेटे को कुछ आम के बीज देते हैं। अच्छा। और वो कहते हैं, बेटा ये लो, ये आम के बीज है, अगर इन्हें सही वक्त पर बोगे ना, सही जगह पर, तो देखना एक दिन ये बड़े फलदार पेड़ बन जाएंगे। सीधी सी बात, बोगे तो उगेगा। हाँ, लगती तो सीधी है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि बेटे का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। अच्छा। क्या सोचा उसने? उसे चाहिए था सब कुछ फटाफट, इंस्टेंट। उसने बीजों को देखा और बोला, अरे पिताजी, इतने छोटे छोटे बीज, इनसे क्या बनेगा? हाँ, मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे जल्दी फायदा हो, जल्दी पैसा मिले। कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना ये रवैया। बिल्कुल बिल्कुल। और यही पर मुझे लगता है पिता की समझदारी दिखती है। उनका जवाब बहुत बहुत गहरा था। हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा, जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें जमाती है ना, अक्सर वही सबसे ज्यादा मजबूत निकलती हैं। वाह, ये तो सच है। हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम भी है। देखिए, धीमी मजबूत बुनियादी तो टिकती है। बिल्कुल। पर बेटे को ये सब सुनने का शायद सब्र नहीं था। लगता तो यही है। उसने वो बीज, कहानी कहती है, यूं ही फेंक दिए और निकल गया शहर, जल्दी पैसा कमाने की धुन में। और शहर में क्या हुआ? कुछ बना? नहीं, कहानी बताती है कि उसने कई चीजें ट्राई की, पर उसे लगातार नाकामी ही मिली। कहीं टिक नहीं पाया वो। ये पैटर्न अक्सर दिखता है वैसे, जब हम सिर्फ फौरन नतीजों के पीछे भागते हैं। हाँ। तो अक्सर बुनियाद डालना भूल जाते हैं, और बिना मजबूत नींव के इमारत कैसे टिकेगी। सही कहा, बिल्कुल। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। कई साल बीत गए। अच्छा। बेटा थक हार कर बहुत मायूस होकर वापस गांव लौटा, खाली हाथ। हाँ। और गांव पहुंचकर उसने जो देखा वो शायद उसके लिए एक बड़ा झटका था। क्या देखा उसने? उसने देखा कि एक जगह, शायद वही जगह जहां पिता ने वो बीज बोए होंगे, वहां अब आम का एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा है। अरे वाह! घना, फलों से लदा हुआ। बच्चे छांव में खेल रहे हैं, लोग उसके फल खा रहे हैं। देखिए, यही है विरोधाभास। कितना साफ। एक तरफ बेटे की वो जल्दबाजी वाली खोज, जिसका नतीजा कुछ नहीं, शून्य। हाँ, शून्य। और दूसरी तरफ पिता का वो छोटा सा धीरज वाला काम, एक बीज बोना, और नतीजा एक हरा भरा जीवन देता पेड़। बिल्कुल। ये उस छोटे से बीज की ताकत है जिसे बेटे ने बेकार समझ लिया था। ये दिखाता है कि कैसे वो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मोह है ना, हाँ, वो हमें कंपाउंडिंग ग्रोथ, मतलब चक्रवृद्धि विकास के जो फायदे होते हैं, बिल्कुल सही, उनसे दूर कर देता है। बिल्कुल सही। और पिता ने भी शायद यही समझाने की कोशिश की होगी। हाँ, जब बेटा पेड़ के पास आया तो पिता ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा। बस इतना बोले, देखो बेटा, अगर तुमने भी उस दिन थोड़ा सब्र रखकर वो बीज बो दिया होता, तो आज तुम्हारे पास भी अपना ऐसा ही पेड़ होता। कितनी सरल पर कितनी असरदार बात है ये। हाँ, और यही कहानी का पूरा सार निचोड़ सामने आ जाता है। क्या है वो मुख्य बातें? पहली तो जाहिर है, सब्र का फल मीठा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ, ये तो है ही। लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी बात यह है कि सही समय पर सोच समझकर किया गया एक छोटा सा प्रयास भी वो आगे चलकर बहुत बड़ा बन सकता है। ये सिर्फ खेती की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो जीवन का सिद्धांत है। या आपके करियर में कोई नया स्किल सीखने जैसा है। हाँ। या रिश्तों में रोज थोड़ी सी कोशिश करना, या अपनी सेहत के लिए रोज थोड़ा वक्त निकालना। ये सब वही छोटे बीज हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इनमें तुरंत नतीजा नहीं दिखता। और आज की तेज रफ्तार दुनिया में तो ये और भी सच है। हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। सही बात है। और इस चक्कर में हम वो छोटे लगातार किए जाने वाले काम, उनकी अहमियत शायद भूल ही जाते हैं, जो धीरे धीरे असर दिखाते हैं। हाँ, ये कहानी यही याद दिलाती है कि असली मजबूती शायद धीमी चाल में ही छिपी हो। तो इस कहानी से हमारे लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि छोटे कदमों की ताकत को पहचाने। हाँ, और लगातार कोशिश की ताकत को, उस नजरिए को अपनाना जो सिर्फ आज के छोटे फायदे पर नहीं, बल्कि आने वाले कल की मजबूत बुनियाद पर ध्यान दे। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसे कौन से अनदेखे बीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं?
कौन से छोटे मगर जरूरी काम हैं जिन्हें हम ये सोचकर टाल रहे हैं कि इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा? सोचने वाली बात है। हाँ, क्या पता वही बीज धैर्य से सींचे जाने पर कल एक विशाल फलदार पेड़ बन जाए।